नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क भारत यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पॉइंटर्स की जो यूपीएससी, आरओ, एआरओ और अन्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के टॉप करंट अफेयर्स हाइलाइट्स के साथ। पहला मुद्दा ग्लोबल रिपोर्ट्स और क्लाइमेट फोकस है। इस हफ्ते की दो रिपोर्ट से आई हैं, दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। पहली क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 जिसने दुनिया को झकझोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 1% अमीर लोग पूरी दुनिया के 41% कार्बन उत्सर्जन के मालिक हैं, यानी प्रोड्यूसर भी अमीरी पर निर्भर है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि नए फॉसिल फ्यूल से निवेश पर रोक लगाई जाए और कार्बन कॉन्टेक्ट टैक्स जैसी नीति लाई जाए। दूसरी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 यूएनईपी की, जिसमें बताया गया है कि विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सालाना $310 बिलियन की जरूरत है, जो आज की फंडिंग से 12 गुना ज्यादा है। दोनों रिपोर्ट जीएस पेपर 3 और ऐसे दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक इवेंट्स से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुई, जहां भारत ने अपने चावल निर्यात की ताकत दिखाई। 20 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स और चखाऊ राइस जैसी मणिपुरी वैरायटी को इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा मिला। ये जीआई टैग और वैल्यू एडिशंस दोनों का उदाहरण है। इसी हफ्ते मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक आयोजित हुई, जिसका थीम था यूनिटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन। सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए के नए समुद्री निवेश की घोषणा की और लोकल गुजरात में बनने वाले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का लोगो भी लॉन्च किया है। तीसरा मुद्दा गवर्नेंस और नई योजनाएं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पीसीएमएस के तहत 5500 करोड़ से ज्यादा के 7 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इससे मेक इन इंडिया को बड़ा बल मिलेगा, खासकर कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले और बैटरी सेगमेंट में। एक और दिलचस्प पहल मॉडल यूथ ग्राम सभा। अब देश के हजारों स्कूलों में बच्चे सरपंच और वार्ड मेंबर बनकर असली पंचायत की तरह विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यह लोकतंत्र की असली प्रयोगशाला है और जीएस पेपर 3 के लिए शानदार उदाहरण है। इसके अलावा कोयला शक्ति डैशबोर्ड्स और क्लैंप पोर्टल लॉन्च हुए, जिससे कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। चौथा मुद्दा साइंस और टेक्नोलॉजी। इसरो ने यथास्थिति दिया। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च किया गया। LVM-3 रॉकेट से, जिसे इसरो का बाहुबली कहा जाता है, यह उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष शक्ति और स्वदेशी तकनीक दोनों का प्रमाण है। पांचवा मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी। भारत ने आसियान समिट में घोषणा की कि 2026 को आसियान इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। यह इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। अपेक समिट में चीन ने वर्ल्ड AI कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ग्लोबल पावर रेस शुरू हो चुकी है। दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं असेंबली हुई, जहां भारत ने 5 नए सोलर नॉलेज प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसे आप भारत के रिन्यूएबल डिप्लोमेसी का क्लासिक उदाहरण मान सकते हैं। इसी बीच HAL और रूस की कंपनी UAC के बीच समझौता हुआ कि भारत में SJ-100 जेट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत अब पार्टनर नहीं प्लेयर बन रहा है। छठा मुद्दा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो बिहार की गोगाविल लेक को भारत का नया रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। यह गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है और अब भारत के कुल रामसर साइट्स की संख्या 94 हो चुकी है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की कोशिशें भी शुरू हुई, यानी कृत्रिम बारिश के जरिए वायु गुणवत्ता सुधारने का प्रयोग है। इसे जीव इंजीनियरिंग के रूप में समझिए, फायदे भी हैं, खतरे भी हैं। सातवां मुद्दा डिफेंस अपडेट्स। तो IAF अब सुखोई प्रोग्राम पर काम कर रहा है। SU-30 MKI बेड़े को अपग्रेड कर 20 साल और बढ़ाने की योजना है। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया। वो राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। यह जेंडर इंक्लूजन और नेशनल फ्लैग दोनों का शानदार प्रतीक है। आठवां मुद्दा अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस। इस हफ्ते राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 घोषित हुए। अब शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की जगह एक नया फ्रेमवर्क आया है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न मिला, यानी भारत अब अपने वैज्ञानिकों को नए स्तर पर सम्मान दे रहा है। नौवां मुद्दा है कल्चर और मिसलेनियस न्यूज़ से। तो लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। हैदराबाद के बाद यह दूसरा भारतीय शहर बना। यह उत्तर भारत की तहजीब और नवाबी खान-पान की वैश्विक पहचान है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 12वें साल की उम्र में फिर से चुने गए, दुनिया के सबसे उम्रदराज हेड ऑफ स्टेट के रूप में। और थाईलैंड की क्वीन मदर श्रीकृत का निधन हुआ है, जिन्होंने ग्रामीण विकास और पर्यावरण कार्यों में बड़ा योगदान दिया है। तो 10वां मुद्दा है भारत ने ICC वर्ल्ड कप 2025 जीत के इतिहास रच दिया है वुमेन्स वाली चीजों में। तो दोस्तों, यही थे इस हफ्ते के टॉप 10 करंट अफेयर्स पॉइंटर्स, जो आपके यूपीएससी और आरओ दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपको यह संक्षेप उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम लाएंगे वीकली क्विज, जिससे आप जान पाएंगे कितना याद रहा इस हफ्ते का करंट अफेयर्स। धन्यवाद, जय हिंद।